ओम। 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 ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं कर्वावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्, ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं, समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं। नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं, वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं, मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते, तत्त्वबोधोऽभिधीयते। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि किस तरह से पंचभूत जो है वो पहले तन्मात्रा के फॉर्म में उसी माया से ही उत्पन्न हुए, और वो माया जो है वो कैसे ब्रह्माश्रित है, ब्रह्माश्रया है, और उसका नेचर जो है वो कैसे त्रिगुणात्मिका है, तीन गुणों के द्वारा बनी हुई है। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से वो जो तन्मात्रा के रूप में है, ये पांचों गुण, पांचों ये एलिमेंट्स, भूत, पंच महाभूत, वो किस तरह से हमारे अ, जो इंद्रियां हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इन लोगों, इनको कैसे बनाया गया, कैसे ये लोग काम करते हैं आपस में। जो रजोगुण एस्पेक्ट है वो सत्वगुण के साथ में काम करता है थ्रू, और वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, या फिर विषय जो भोगता है वो होता है तामसिक। जैसे मैं बात कर रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, मेरा जो 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 स्पेस का सात्विक अंश है वो कान के पीछे है, जिह्वा के पीछे जो है, वाक इंद्रिय के पीछे, वहां से वो प्रोड्यूस कर रहा है, और जो वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो तामसिक एलिमेंट है, वो तामसिक है। तो ये तीनों चीजें जो है मिलके एक ही जगह पे एक ही तरह से ये तीनों काम कर रही है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो लगेगा हमें, कॉमननेस होना पड़ेगा। तो कॉमन जो चीज है, फैकल्टी है, वो ये पंचमहाभूत जो है इसी में काम हो रहा है, इसी के कारण हमारा ज्ञान हो रहा है। तो और फिर हमने देखा था कि सात्विक अंश जो है पांचों महाभूतों का, वो हमारे माइंड को बनाता है, और इसीलिए माइंड से हम सारी के सारे ज्ञान हम ले पाते हैं, हम देख भी पाते हैं बिना ऑब्जेक्ट के ही, हम सुन भी पाते हैं उस चीज को, कान में हमारी आवाज गूंजती है उस व्यक्ति की, या फिर कोई आवाज में याद रह जाती है, स्मृति रहती है, स्मेल भी कर सकते हैं मन से, हम लोग टच भी कर सकते हैं मन से, सब कुछ कर सकते हैं मन से। तो उस हिसाब से मन जो है उसमें पांचों के पांचों सूक्ष्म तत्व जो है वो विद्यमान है। फिर हमने देखा प्राणेंद्रिय जो है वो सात्विक राजसिक अंश से बने हुए हैं, सारे के सारे पंच महाभूतों के राजसिक अंश वहां पे हैं। फिर हमने देखा
अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय में क्या क्या आता है? मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार। उनके देवताओं के बारे में भी हमने देखा। रुद्र देखा, वसुदेव देखा, प्रजापति देखा हमने, चंद्रमा देखा। चंद्रमा मन के देवता है, और बुद्धि के देवता प्रजापति हैं, और इसके देवता रुद्र है, अहंकार के देवता। इस तरह से हमने उनके भी सब देवताओं के बारे में भी देखा हमने। फिर चित्त के कौन है? वासुदेव है, चित्त से वासुदेव। फिर हमने जो देखा कि ये पंचीकरण कैसे होता है, इसको भी हमने अच्छे से देखा। पंचीकरण के लिए पांचों एलिमेंट्स जो है वो कैसे एक साथ आते हैं और एक साथ वो बनते हैं। ये भी हमने डिटेल में देखा था। अब जो है अगला टॉपिक हमारा जो है वो ईश्वर और जीव के बारे में। पर उसके पहले हम थोड़ा सा, और मैं आप लोगों को एक चीज, दो चीज और बताना चाहती हूँ। देखिए, तीन तरह के प्रमाण है, आज हम तीन देखेंगे। ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला तो है प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण वो होता है जो हम सामने देख पा रहे हैं। अक्षम अक्षम प्रति इति प्रत्यक्षम, जो हम आंख के सामने देख पा रहे हैं, परसीव कर पा रहे हैं जो भी चीज। अगर हम लोग हमारे हाथ से कुछ छू पा रहे हैं प्रत्यक्ष, उसको हम बोलेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। अब दूसरा प्रमाण होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण जो होता है उसमें व्याप्ति एक लगती है, अगर ये है तो वो है, अगर ऐसा है तो फिर वैसा। हाँ, अगर गोल्ड है तो फिर बैंगल रहेगा, अगर कहीं पे धुआं है तो इसका मतलब है वहां पे अग्नि भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक व्याप्ति बनी रहती है, एक रूल हम बना लेते हैं कि अगर ये है तो फिर वैसा है। अगर पंच महाभूत है वहां पे तो फिर पंच महाभूत से कुछ ना कुछ क्रिएट भी हो सकता है, इस तरह से। अगर हम लोग को ग्रॉस पंच महाभूत दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है वहां पे पंचीकरण है। देखिए, ये लॉजिक हम लोग हर जगह पे नहीं लगा सकते हैं, हाँ, हर चीज में। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, अगर हम बोले अनुमान प्रमाण में कि जहां पे पुत्र है वहां पे माता है, ये गलत हो जाए। ये दोनों अलग अलग भी रह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जहाँ पे पुत्र है वहां पे हर जगह माता जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से। पर अगर हम लोग ऐसा बोले कि जहां जहां पे शरीर है वहां वहां पे पंचभूत है, तो फिर ये राइट है। क्योंकि जहां पे भी शरीर है वहां शरीर तो पंचभूत से ही बना हुआ है ना। तो ये ऐसे इस तरह से इसको हम बोलते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण व्याप्ति होती है, इस पे मैं बहुत सिंपल तरह से समझा रही हूँ। तो ये फर्स्ट वाला हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा हुआ अनुमान प्रमाण। अब तीसरे प्रमाण पे आते हैं, उसको बोलते हैं हम अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति प्रमाण का मतलब क्या होता है? अर्थापत्ति मतलब इफेक्ट को देख के हम कॉज को इन्फर कर रहे हैं। इफेक्ट को देख के हम कॉज इन्फर कर रहे हैं। मतलब अगर हम सुबह उठे हम, और सुबह उठ के देखा हमने कि बाहर गीला है, तो इसका मतलब है कि बाहर बारिश हुई थी। रात में हमको पता नहीं चला बाहर बारिश हुई थी। इसको बोलते हैं हम अर्थापत्ति प्रमाण। ठीक है, अर्थापत्ति प्रमाण। किसी इफेक्ट को देख के हम हम कुछ रीजन कॉज को फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने देखा कि हमने 5 आम रखे हुए थे, 5 आम रखे हुए थे, वहां से एक गायब है, मतलब घर में किसी ने आम खाया हुआ है। अर्थापत्ति प्रमाण। ठीक है, हम लोग लगा रहे हैं, मतलब इफेक्ट को देख के हम लोग बोल रहे हैं। कुछ बोलना चाहते हैं एक? हाँ, फिर इसमें तो वो भी आ जाएगा कि धुआं है तो आग भी है। वही। नहीं, तो वो उसमें व्याप्ति लग रही है ना, दो दो, उसमें व्याप्ति लग रही है, ये वो वाला व्याप्ति के साथ में है। तो इसीलिए वहां पे जहां पे भी हम लोग कोई रूल फॉलो कर रहे हैं ना, वो वहां पे ऐसा होगा। मतलब ये जो अर्थापत्ति है, इसको हम लोग के पास में जो कॉज है वो अननोन फैक्टर है, वो हमें पता नहीं है कि नहीं। हमको सिर्फ इफेक्ट दिखाई दे रहा है, उससे हम लोग कर रहे हैं। उसके लिए हमको कोई एग्जाम्पल दिखाना है। वहां पे जब हम बोलते हैं कि जहां जहां पे
धुआं है वहां पे वन ही है, ये वाला जो है ये होगा ही, मतलब अग्नि होगी ही। ये दो चीजें साथ साथ चलती हैं। इस चीज को जब दिखाने के लिए, दो चीज जब साथ साथ चलती है, उसको दिखाने के लिए हम लोग एक प्रमाण लगाते हैं, और दूसरे को हम लोग दिखाते हैं कि एक कॉज छुपा हुआ है, इफेक्ट हमको क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है। इफेक्ट को देख के हम लोग कॉज को रिड्यूस कर रहे हैं, या फिर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे ये कॉज होगा जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अम्मा, तो अर्थापंथी प्रणाम जो आपने कहा कि भाई सीइंग द इफेक्ट एंड देन यू टेक अ डिसीजन। डिसीजन, भाई ये बारिश हुई होगी, तो मतलब इधर में जैसे सीमा जी ने कहा कि पहले वाले में धुआं और अग्नि का जो दिया है एग्जाम्पल, उसमें ये अर्थपंथी में इसका मतलब ये हुआ कि इट कुड बी बारिश, 100% नॉट, और प्रोबेबली समबडी इज पोर्ड वाटर ऑल्सो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो और हम लोग, उसमें है कि श्योर शॉट है कि धुआं हुआ है तो अग्नि जरूर हाँ रही हो। हाँ, मतलब कोई ना कोई कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप वहां पे बैठा हुआ है, हमने पहले देखा हुआ है, ऐसा होता है। हमने किचन में देखा हुआ है कि जहाँ पे भी धुआं है वहां पे अग्नि होती है। मतलब ये सारे के सारे जितने भी प्रमाण है ना, ये सारे प्रत्यक्ष पर ही डिपेंडेंट है। हमने इनको कहीं ना कहीं पहले देखा हुआ है। हाँ, जस्ट किस किस कैसे ये चलता है वो डिफरेंट है। तो हम लोग जब इफेक्ट को देख के कॉज में आ रहे हैं, उसको हम लोग ने अर्थापत्ति नाम दे दिया है। जब दो चीजें साथ में चल रही हैं, जब एक व्याप्ति हम मन में बना लेते हैं, एक लॉजिक हम मन में बना लेते हैं कि ये है तो ये है, ये है तो ऐसा होगा ही कि ये भी है। जहां जहां पे हम लोग को मृगमरीचिका दिखती है, वहां वहां पे सैंड या बालू होगा ही। जब हम इस तरह से कुछ लेते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं अनुमान प्रमाण। व्याप्ति जहाँ पे फिक्स्ड है, कोई व्याप्ति हमने मन में बना ली, राइट और रॉन्ग दैट वी विल सी लेटर ऑन, पर एक व्याप्ति जो है वो है वहां पे ऑलरेडी। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अनुमान प्रमाण। और अर्थापत्ति मतलब सीइंग द इफेक्ट। जैसे दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है, बाहर से ही आपने देखा बाहर बहुत सारे शूज रखे हुए हैं, तो हमको इफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो हम लोग समझ गए कि अच्छा जो ये है सब लोग अंदर बैठे हुए हैं, बहुत लोग अंदर हैं। हम लोग रास्ते पे निकले, और रास्ते पे निकले कोई दिखाई नहीं दे रहा है रास्ते पे। तो हमने सोचा कि अरे क्या हुआ, आज कोई रास्ते पे है क्यों नहीं। तो या तो आज संडे है, या तो फिर कुछ आज गड़बड़ है, तो कर्फ्यू वगैरह होगा, कुछ तो आज गड़बड़ है। तो सीइंग द, अब दैट में बी एनीथिंग, वहां पे हम लोग लगा सकते हैं कि अच्छा पूछेंगे लोगों से। वहां पे वो एकदम हम ऐसा ही है बोल के नहीं बोल सकते, हमको पूछ के इफेक्ट पे जाना, कॉज पे जाना पड़ेगा। तो ये अर्थापत्ति प्रमाण हो कि सीइंग द इफेक्ट वी आर कमिंग टू सम कॉज। हाँ, अब एक और प्रमाण है जिसको हम लोग बोलते हैं उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण, उपमान प्रमाण में ऐसा होता है कि जब किसी को कांटा चुभा, किसी को कांटा चुभा तो मुझे दर्द हुआ। क्यों दर्द हुआ? क्योंकि मुझे भी कभी पहले कांटा चुभा हुआ है, तो आई कैन फील द पेन ऑफ दैट पर्सन हु हैज गॉट pricked। तो उपमान प्रमाण जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत अच्छी सेवा कर पाता है। मुझे मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया, क्यों? क्योंकि मुझे उसकी भूख में जो पीड़ा है वो मुझे समझ में आ रहा है कि कितना कैसा लगता है जब कोई भूखा होता है। तो मैंने उसको खिलाया क्योंकि मुझे उस भूख का अंदाज है कि क्या होता है। ये उपमान प्रमाण हुआ। उपमान, अपमान नहीं, उपमान। उपमान प्रमाण। और लास्ट है अनुपलब्धि प्रमाण। सीइंग द एब्सेंस यू इन्फर समथिंग। तो इसमें ये रोड वाला एग्जाम्पल ठीक रहेगा कि हम रोड रास्ते पे गए, तो वहां कोई नहीं है, तो हमने इन्फर किया कि आज हो सकता है कर्फ्यू है या बंद है। हाँ, हम लोग किसी के घर में गए, वहां पे हमको कोई आवाज नहीं आई, तो हमने सोचा सब लोग जो है वेकेशन पे गए होंगे, बाहर गए। किसी से हमने पूछा तब हमको पता चला। या अनुपलब्धि प्रमाण, जब कुछ है नहीं, जब कुछ खाली है जहाँ पे, वहां से
हम लोग उस चीज का फिर इफेक्ट का कॉज का हम पता लगाते। तो ये कुछ कुछ प्रमाण है, बहुत क्लोज है, क्लोज क्लोज है। आप लोग एक एक एग्जाम्पल अगर याद रखेंगे इसका तो फिर हो जाएगा, हमको समझ में आ जाएगा। जैसे उपमान प्रमाण का कांटा चुभने वाला एग्जाम्पल हम याद रख सकते हैं। अर्थापत्ति का रास्ता गीला है का एग्जाम्पल याद रख, अनुपलब्धि का रास्ते पर हम निकले कोई नहीं है उसका याद रख सकते हैं। फिर उपमान सॉरी अनुमान प्रमाण का, जहाँ जैसे यथा यथा था, यत्र यत्र वह्नि तत्र यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, ये याद रख सकते हैं। और प्रत्यक्ष प्रमाण तो है ही सामने। तो ये सारे के सारे जो प्रमाण हैं, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन प्रत्यक्ष प्रमाणों में, सब प्रत्यक्ष प्रमाण के ही बच्चे हैं। क्योंकि अगर हमने देखा नहीं है प्रत्यक्ष में कभी, तो फिर हम लोग को ये प्रमाण जो है वो काम में नहीं आएंगे। इसलिए दे आर ऑल द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ दिस प्रत्यक्ष प्रमाण। और एक और प्रमाण है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसको हम बोलते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब क्या होता है? वेद का प्रमाण, वेद में कहाँ आया हुआ है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग कुछ प्रूफ करने जाते हैं, तो हम लोग शब्द प्रमाण से ही प्रूफ करते हैं कि शब्द में आया हुआ है कि नहीं, कहीं ये कहाँ पे इसका रेफरेंस मिलेगा हमें। तो हम कोट करते हैं वहां से कि गीता में भी ऐसा बोला गया है, पर रामायण में भी ऐसा है, जैसे सीमा जी ने भी थोड़ी देर पहले बोला था, लक्ष्मण जी का भी है ऐसा। वैसे ही इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। हम रिलेट करते हैं किसी किसी स्क्रिप्चर से, हम रिलेट करते हैं वेदों से, उपनिषद से, इसको बोलते हैं हम शब्द प्रमाण। तो ये बहुत भारी प्रमाण होता है शब्द प्रमाण। और फिर हम युक्ति से प्रूफ करते हैं। तो युक्ति जहां पे भी लगेगी वहां पे ये सारे के सारे अर्थापत्ति, उपमान, अनुपलब्धि, अनुमान प्रमाण, ये सब काम में आएंगे, प्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे हमको कुछ भी प्रूव करने में हेल्प करते हैं। अब हमने देखा, हमने क्या क्या देखा कि ये जो हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स ऑफ एक्शन और सेंस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, ये अपनी अपनी एरिया में ही काम करते हैं, दे डोंट गेट मिक्स्ड। ये अपने अपने एरिया में ही काम करेंगे, एक्सेप्ट द माइंड। इन द माइंड ऑल द 5 एलिमेंट्स आर मिक्स्ड देयर। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो हमको बाहर दिखाई दे रहा है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा हम कैसे देख पाते हैं? क्योंकि बाहर पंचीकृत हो चुका है ये सारा का सारा महाभूत, पंच महाभूत। पंचीकृत होने के बाद में ही हमको ग्रॉस रूप में बाहर सब कुछ दिखाई देने लगता है, ठोस ठोस। हाँ, जब तक पंचीकृत नहीं हो जाता है तब तक हमें ये दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए कुछ एक ऐसा है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जब ये पूरा पंचीकृत हो गया, पांचों का पांचों एलिमेंट बन गया, उसके बाद में ये पूरा ब्रह्मांड बना उसी पंचीकरण से ही। तो जैसे हम बोलते हैं माइक्रोकॉस्मिक लेवल पर हम लोग देखते हैं कि एक एक पिंड है हमारा, एक शेप है हमारा, बॉडी का शेप है, और उसका जो अभिमानी है उसको हम लोग जीव बोलते हैं। वैसे ही ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरे ब्रह्मांड के का भी कोई एक अभिमानी होना पड़ेगा। वो अभिमानी जो है वो इसको पसेस करता है, इसको पकड़ के रखता है, इसको स्कैटर होने से बचाता है। उसको हम लोग बोलते हैं ईश्वर। तो जीव अभिमान, जो अभिमानी पिंड का अभिमानी है उसको हम बोलते हैं जीव, और उधर जो अभिमानी है उसको हम लोग बोलेंगे विराट। ऐसा बोल देते हैं, ईश्वर नहीं बोल के हम बोल देते हैं विराट, पूरा ब्रह्मांड का अभिमानी। फिर से आइए ना, ये पंचकरण से पूरा ब्रह्मांड बना, उसके बाद का बात नहीं समझ में आया। ठीक है, जो पंचीकरण से पूरा ब्रह्मांड बन गया, तो बाहर अब हमको पंचीकरण से बाहर जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है उसका कोई होल्डर भी होना पड़ेगा। तो जैसे हमारे शरीर का, पिंड का कोई होल्डर है जिसको हम जीव बोलते हैं, वैसा ही कोई होल्डर होना पड़ेगा ब्रह्मांड का भी, है ना। तो ब्रह्मांड के होल्डर को हमने बोल दिया विराट। विराट वो होल्ड किए हुए, पूरे के पूरे पंचीकृत ब्रह्मांड को वो होल्ड किए हुए है। जैसे हमारे पास में सटल बॉडी है, वैसे ही उस विराट के पास में भी सटल बॉडी होगा। हमारे सटल बॉडी को का जो अभिमानी है उसको हम लोग बोलते हैं प्राज्ञ, नहीं, उसको हम बोलते हैं तेजस,
उसको हम बोलते हैं तेजस। हाँ, और वहां पे जो होता है उसको हम बोलते हैं हिरण्यगर्भ। एक ही इसमें भी जैसा है, जैसे हमारे पास सूक्ष्म शरीर है, 17 कंपोनेंट्स है, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में भी सटल बॉडी होगा। उस सटल बॉडी का भी एक होल्डर होगा, उसको हमने बोला हिरण्यगर्भ। हमारी सटल बॉडी के जो ये है होल्डर है, उसको हम बोलते हैं तेजस, अभिमानी जो है। तो जैसे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो जो ब्रह्मांड में है वो सब पिंड में है। दोनों तरफ से लगेगा, वाइस वर्सा। जो हमारे पास में है वो वहां पे भी होता है। हमारे पास ग्रॉस बॉडी है तो उधर भी ग्रॉस बॉडी है, जिसको हमने विराट बोल दिया। हमारे पास में सूक्ष्म शरीर है, उसके पास भी सूक्ष्म शरीर है, जिसको हमने हिरण्यगर्भ बोल दिया। वैसे ही हमारे पास में कॉजल बॉडी मतलब कारण शरीर है, उसके पास में भी है, जिसको हमने ईश्वर बोल दिया, जिसको हमने ईश्वर बोल दिया। तो ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट, ये ब्रह्मांड के अधिकारी हैं, तीनों स्टेज के। तीनों ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और कॉजल बॉडी के लेवल पर वहां पे भी हो जाएगा विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। और हमारे में भी है, हमारे में भी है। हमारे इसको ग्रॉस बॉडी के होल्डर को बोलते हैं विश्व, फिर बोलते हैं तेजस सटल बॉडी के होल्डर को, और कॉजल बॉडी के होल्डर को हम बोलते हैं प्राज्ञ, प्राज्ञ। ठीक है। तो जैसे यहाँ, जैसे हमारे पास में आंख है, वैसे उस विराट के पास में भी आंख होगा, उसको हम बोलते हैं सूर्य और चंद्र। उस विराट के भी बॉडी में सूर्य चंद्र नाम से आंख है। जैसे हमारे पास में उठाने की शक्ति है, वैसे ही उस ब्रह्मांड के पास, विराट के पास में भी उठाने की शक्ति होगी। विराट के पास में भी उठाने की शक्ति होगी। जैसे वराह भगवान ने अपने थूथन पर पूरी पृथ्वी को उठा लिया था, है ना, उसमें से उठा लिया, तो उठाने की शक्ति है उसमें भी, उस विराट में भी। जैसे हमारे पास में चलने की शक्ति है, वैसे उस विराट में भी गमन की शक्ति है, जो वामन अवतार में भगवान ने स्ट्राइड्स लिया था, याद है आपको? एक पैर से दूसरे पैर से पूरा ब्रह्मांड उन्होंने नाप लिया था। तो इसको बोलते हैं हम, जो जो हमारे पास में मुंह है। हाँ, भगवान के पास में क्या है? भगवान के पास में डेथ है, मृत्यु। मृत्यु कठोपनिषद में आया है, मृत्योपसेचनम। वो मृत्यु जो है वही उपसेचन है। वो कालोस्मि लोक अक्षय प्रवृत्त, मैं काल हूँ। तो हमारे पास में अगर मुंह है, वैसे ही वहां पे भी भगवान के पास में भी मुख है। हमारे पास में पावर टू क्रिएशन, पावर टू क्रिएट है, कुछ भी क्रिएशन का पावर है। तो वहां पे भी ब्रह्मांड को क्रिएट करने का एक पावर ब्रह्मा जी में डाल के रखा हुआ है। ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे अंदर में पावर ऑफ एक्सक्रीशन है, मल विसर्जन करने की शक्ति है, वैसे ही वहां पर भी नरक है। नरक, विराट में भी नरक है, वो जो ही थ्रोज ऑल द डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स इन दैट नरक। हमारे पास में जैसे श्रोत्र है, ईयर्स है, वैसे ही उधर विराट में भी क्या है? डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस। वो उसी का ही रूप है, विराट का ईयर है वहां पे। तो यही चीज है यहाँ पे। हम लोग जो है, जितना ज्यादा हम विराट को समझेंगे, उतना ज्यादा हम लोग अपने बॉडी को, अपने छोटे चीज को, अपने छुटाई को हम वहां पे सरेंडर करते जाएंगे। बड़े प्रॉब्लम ये है कि हम किसी चीज को पकड़ के, हमने अपनी छोटी चीज को पकड़ के रखा है, और जब तक हम छोटी चीज को पकड़ के रखते हैं, तब तक हम सरेंडर नहीं कर पाते हैं। तो सरेंडर नहीं कर पाते हैं तो हमें बहुत कष्ट होता है। यही हमारे कष्ट का बात है। हमारे अंदर में स्क्रीम, शाउट करने की कैपेसिटी है। और वहां पे भी प्रलय के समय भयंकर साउंड होता है, भयंकर साउंड। और वही साउंड जो है, हनुमान जी ने ऊपर बैठे हुए थे ना, हनुमान जी भगवान और अर्जुन के रथ के ऊपर वो बैठे हुए थे, वहां पे वो हु साउंड कर रहे थे बैठे बैठे, और सारे के सारे लोग डर के मारे इधर उधर भाग जाते थे। यही है। तो इधर जो है वही उधर भी है। जैसे जैसे इधर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो दोनों जो है वो इस तरह से कनेक्टेड है। तो वास्टनेस ऑफ अपंचीकृत पंच महाभूत जो है, दैट इज अनइमेजिनेबल। इतना बड़ा है वो, हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो अगर
वो पंच महाभूत इतना बड़ा है, तो उसका जो पंचीकृत पंच महाभूत है, मतलब उसका जो सटल एलिमेंट होगा वो भी उतना ही बड़ा है, उससे भी बड़ा है, क्योंकि वो सटल है, सटल रूप से है, तो सूक्ष्म रूप से है, इसलिए वो इतना ज्यादा बड़ा है। तो नॉलेज ऑफ एवरी सब्जेक्ट इज इनफिनाइट, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है वो बहुत 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 बड़ा बड़ा है। तो एज लॉन्ग एज पिंड जो है, पिंड इज एक्टिंग एज पार्ट ऑफ विराट, तो विराट तब तक क्या करेगा, इट विल प्रोटेक्ट दैट पिंड। जब तक ये शरीर जो है एज अ पार्ट एक्ट कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर रहा है उस विराट का, तब तक वो बड़ा जो है, वो जो विराट है वो इसको प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, जैसे हमारे बाल हैं, ये हमारा शरीर जो है ये विराट है, और जो बाल है हमारे, नाखून है हमारे, ये सब हम लोग बोले कि पिंड है, छोटा छोटा पोर्शन है हमारे बॉडी का। जब तक ये हमारे शरीर से अटैच है, ये शरीर उसको नरिश करेगा, उसको उसकी रक्षा करेगा। जिस दिन ये बाल निकल के गिर गया, हमने नाखून काट दिया, उस दिन ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेम वैसे ही है यहाँ पे। तो जब तक हम लोग अपने आप को अटैच रखेंगे, तो इसको बोलते हैं हम भेद अभेद संबंध, हमारा और विराट का, पिंड और ब्रह्मांड का ऐक्यम है, एक ही है। एक ही है क्यों? क्योंकि विदाउट दैट पिंड ब्रह्मांड इज इनकम्प्लीट। तो हर एक पिंड जो है छोटा छोटा, वो उस ब्रह्मांड का ही एक पोर्शन है, वो अलग नहीं है उससे, वो दोनों एक ही है। वहां पे हमको ये ध्यान में रखना चाहिए। तो कुछ भी अगर जरा सा भी कुछ इस बॉडी को होता है, अगर आंख में किरकिरी भी चली जाती है, तो पूरा का पूरा शरीर उस किरकिरी को निकालने के लिए, आंख को ठीक करने के लिए, आंख में पानी मारने के लिए, झपटा लगाने के लिए, वो आगे बढ़ के आती है, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना है इस आंख को। तो वैसे ही जब तक हम लोग उस बड़े के पोर्शन पार्ट हैं, जब तक हम बड़े का पार्ट बन के, इंस्ट्रूमेंट बन के हम काम करते रहेंगे, तब तक वो बड़ा जो है हमको प्रोटेक्ट करता रहेगा, रक्षा करता रहेगा। जिस दिन अपने अपने अलग हो गए हैं, उस दिन क्या होगा, उस दिन वो प्रोटेक्शन हमको नहीं मिलेगा। इसलिए इन दोनों का, मैक्रोकॉस्म फीड्स द माइक्रोकॉस्म, मैक्रोकॉस्म विल ऑलवेज प्रोटेक्ट द माइक्रोकॉस्म, दोनों का इसीलिए ऐक्यम है। विदाउट द माइक्रोकॉस्म, मैक्रोकॉस्म इज नथिंग, माइक्रोकॉस्म विल ऑलवेज गो थ्रू मैक्रोकॉस्म। तो पिंड जो है वो ब्रह्मांड के थ्रू ही जाना पड़ेगा, अलग अलग ये नहीं हो सकते हैं। जैसे इसमें वेदांत सार में ना जंगल का एग्जाम्पल दिया है, 1 ट्री वर्सेस 1 जंगल। तो अगर एक पेड़ जो है, बहुत सारे पेड़ है, तो उसमें ब्रह्मांड हो गया बहुत सारा, पिंड, एक एक पिंड से ब्रह्मांड बनता है। अगर हमने एक एक पेड़ को हटा दिया, तो वैसे ही ब्रह्मांड का भी अस्तित्व जो है वो चला जाएगा। वैसे ही हम लोगों का भी है, पिंड यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो पिंड जो है वो बहुत ब्लूम कर सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, कब तक, जब तक वो ब्रह्मांड के संकल्प में है, ब्रह्मांड के रिजोल्यूशन में, ब्रह्मांड के का एक इंस्ट्रूमेंट बन के काम कर रहा है, एक पार्ट बन के काम कर रहा है, समष्टि संकल्प में है। जैसे हम लोग भी कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ में काम करते हैं, हम लोग चिन्मय मिशन के साथ काम करते हैं, हम लोग किसी बड़े व्यक्ति के साथ में काम करते हैं, अपने आप को देते हैं, सरेंडर करते हैं, तो जब तक करते हैं तब तक वो बड़ा जो है हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। वो बोलता है नहीं ठीक है, हम टेक केयर करेंगे, आपकी ये चीज है, आपका वो है, ये है। और हम लोग सब घर बार छोड़ के आए हुए हैं, मैंने सब कुछ यहाँ पे मिशन में ही हो रहा है, वो लोग सब देख रहे हैं, आप लोग जैसे लोग हमारे लिए करते रहते हैं, वो सब पूछ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग अपने आप को नहीं करके हम कट जाएंगे, उस दिन यहाँ से हमको मिलना बंद हो जाएगा, ब्रह्मांड से हमने अपने आप को अलग कर दिया। तो बहुत सिंपल है ये वाला जो है। तो हम लोग जो है जहां पे भी रहे, कहीं पे भी रहो, कहीं पे भी रहो, हम लोग को 3 चीजें याद रखनी चाहिए। हमें उपयोगी बन के रहना चाहिए, उद्योगी बन के रहना चाहिए, और सहयोगी बन के रहना चाहिए। अखंडानंद जी महाराज जी बोलते थे, उपयोगी बन के रहो, सहयोगी बन के रहो, और उद्योगी बन के रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, करते रहो, उपयोगी भी बनो और सहयोगी भी बनो, सबके साथ में रहो। तो when I am for the ब्रह्मांड, ब्रह्मांड is also for me. Till I am for the ब्रह्मांड, ब्रह्मांड will keep protecting, ऐसा है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट वे क्या है रहने का इस संसार में, बोलिए। इंटेलिजेंट वे यही है
कि हम लोग अपना सेपरेट आइडेंटिटी मेंटेन ना करें। जब हम लोग सेपरेट आइडेंटिटी अपना मेंटेन नहीं करते हैं, तब हम लोग को वो प्रोटेक्ट करता है, वो बड़ा जो है वो हमको प्रोटेक्ट करते करते रहता है। हाँ, तो इसीलिए द मोर यू वांट टू बी इम्पोर्टेंट, तो द मोर यू शुड लीव योर स्मॉलनेस एंड गेट अटैच टू द बिग। जैसे ही हम बड़े से अटैच हो जाएंगे, वैसे ही क्या होगा, वो बड़े के साथ में हमारा हमारा ऐक्यम हो जाएगा। तो ये चीज जो है हमको याद रखनी चाहिए। तो यही जीव जो है वो कौन है, आपको अब पता होगा। जीव जो है ये ब्रह्म, ये जो शरीर है हमारा, उसके साथ में जब आइडेंटिफाई करता है वो जीव बोलता है। ईश्वर कौन है, ब्रह्मांड के साथ में जो आइडेंटिफाई कर रहा है उसका हम लोग बोलते हैं ईश्वर। इस तरह से ये दोनों जो चीज है वो अलग 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 हो गए हैं। कोई भी डाउट है इसमें? तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है साधना जी और फिर सीमा बस जी? समझ में आ गया। मैं अम्मा फिर से रिकॉर्डिंग सुनेंगे तब दो एक बार, देन वी विल गेट टू नो। ठीक है। मुझे भी रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा आज, थोड़ा सा कुछ कोई आ गया था तो उठना पड़ा मुझे कोई बीच में। बात नहीं, कोई बात। ठीक। अम्मा, हाँ, कारण शरीर मीन्स व्हाट? कारण शरीर मीन्स कॉजल बॉडी बेटा। कॉजल बॉडी, कॉजल बॉडी मीन्स जहाँ पे हमारे सारे टेंडेंसीज, जहाँ पे हमारे सारे संस्कार वो सब रहते हैं ना, जब हम डीप स्लीप में जहाँ चले जाते हैं। हमारा 3 शरीर है, सबसे पहला ग्रॉस है, फिर सटल है और फिर कॉजल बॉडी है। कॉजल बॉडी को हम कारण शरीर बोलते हैं। ठीक है, ओके अम्मा। ओके। तो अब ये जो जीव और ईश्वर के बारे में, अब जब ये आइडेंटिफाइड होता है, एक आत्मा जब आइडेंटिफाई हो, ब्रह्म जब आइडेंटिफाई हो जाता है ग्रॉस बॉडी से, वो ग्रॉस बॉडी के साथ में आइडेंटिफाई कैसे होता है? थ्रू द सटल बॉडी। वो सटल बॉडी में उसमें रिफ्लेक्शन आता है, और वो जब रिफ्लेक्शन उसमें पड़ा, तो जिस क्षण जैसे रिफ्लेक्शन पड़ेगा, सटल बॉडी चाहिए, सटल बॉडी में रिफ्लेक्शन पड़ते ही क्या होता है, वहां पे आईनेस माइनस, ये बुद्धि आ जाती है। मेरा अलग हो जाता है, तुम्हारा अलग हो गया, अहंकार आ जाता है। ये सारी की सारी चीजों को मिला के ये यहाँ पे एक जीव बन गया। और स्थूल शरीर अभिमानी, ये एक्सटर्नल स्थूल शरीर उसका हो गया, उसका कोई एक अभिमानी बन के बैठ गया, उसको हम लोग बोलते हैं जीव अभिमानी, जीव हो गया, वो बन गया। और इसी तरह से ईश्वर जो है, वो कौन है? ईश्वर जो है वही ब्रह्म। जब माया में रिफ्लेक्शन होता है उसका, माया में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस माया के अंदर में, और वो बन जाता है ईश्वर। तो माया प्लस ब्रह्म इक्वल टू ईश्वर। और इधर जो जीव जो है उसके अंदर में, उस सूक्ष्म शरीर के साथ में जब रिफ्लेक्शन होता है, उसके साथ में वो बन जाता है जीव। ब्रह्म प्लस सूक्ष्म शरीर के साथ में जब रिफ्लेक्शन होगा इंडिविजुअल लेवल पर, वो जीव बन जाएगा। इस तरह से ये दोनों, ईश्वर और ये जीव जो है, ये दोनों बन गए हैं। पर एक्चुअली उसका नेचर कैसा है? एक्चुअली दोनों का ही नेचर ब्रह्म ही है। बाहर का कंडीशन जब हम हटा देते हैं तब हमको समझ में आता है। कंडीशन जब हटा देंगे तब दोनों एक ही हैं। एक्चुअली कंडीशन होने के कारण हमारा डिफरेंस हो गया है। हम लोग सोचते हैं कि हम जो है वो छोटे हैं, हम लोग जो है वो टाइम बाउंड है, हम लोग जो है देश में अभी गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, और ईश्वर जो है वो भी कहीं पे बैठे हुए हैं, वैकुंठ बोलो या फिर साकेत बोलो, जो जिसके इष्ट है, कैलाश बोलो, वहां पे बैठे हुए हैं। हम अलग हैं, वो अलग है। जब कंडीशनिंग हम सब ड्रॉप कर देते हैं, तब हमें समझ में आता है कि दोनों एक ही है। उसका सच्चिदानंद, वो जो हमने देखा था सच्चिदानंद स्वरूप, वही आत्मा का स्वरूप है। वो जब आइडेंटिफाई हो जाता है एक इंडिविजुअल बॉडी से, उसको बोलते हैं जीव। जब वो आइडेंटिफाई हो जाता है ब्रह्मांड के शरीर से, तब उसको बोलते हैं हम ईश्वर। बस यही है, ये डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों का रिफ्लेक्शन होने से ही हुआ। अब रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? रिफ्लेक्शन होता है अंतःकरण में, ये भी हमको पता है। अंतःकरण किससे बना हुआ है? सात्विक अंश ऑफ ऑल द पंच महाभूत, ये भी हमें पता है। सत्व सात्विक गुणों से बना हुआ था, अभी हमने लास्ट क्लास में ही देखा था। सात्विक अंश ऑफ ऑल द पंच महाभूत से ही वो हमारा मन बना है, बुद्धि बनी है, उसमें रिफ्लेक्शन होता है। उसमें रिफ्लेक्शन होगा
और वहां पे अहंकार एक आके, नॉट दैट प्राइड वाला अहंकार, दिस अहंकार possesses all the thoughts, this अहंकार possesses my body, mind, etc., intellect. It says that this is my thought, my notion, my body, etc. तो मम भाव आ जाता है, उसको बोलते हैं हम अहंकार। बस ये बन गया जीव महाराज। और ये इस तरह से ही वो आइडेंटिफिकेशन है। देखिए कभी भी हमारा, हम जब बात करते हैं, हम हमारा डेथ के बारे में बात करेंगे, हम हमें लगता है शरीर, डेथ मतलब शरीर से निकल के कोई चला गया, इसको डेथ, ये डेथ नहीं है। डेथ मतलब निकल के आना, निकल के चला जाना। आत्मा कहाँ जाएगी आप बताइए? हमारा जो नोशन होता है कि आत्मा निकल के चली गई, आत्मा इज एवरीवेयर। तो आत्मा, वही आत्मा जो ब्रह्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, that when starts identifying with one particular body, when that identification is broken, that is called death. तो सूक्ष्म शरीर का आइडेंटिफिकेशन उस स्थूल शरीर के साथ में विच्छेद हो गया उसका, इट इज सेपरेटेड। तो स्थूल शरीर और कारण शरीर, ये दोनों शरीर अब ट्रैवल करेंगे आगे। तो स्थूल शरीर और कारण शरीर ये दोनों मिलके आगे नेक्स्ट बर्थ पे फिर से जाएंगे, किसी दूसरे शरीर से फिर से आइडेंटिफाइड होंगे और वहां बोलने लगे कि ये मेरा शरीर है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरे पार्टनर है, स्पाउस है, जो भी है, ये मेरे बच्चे हैं। सब सेट अलग तैयार हो जाएगा, जहां 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 आइडेंटिफिकेशन। हाँ, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, कोई निकल के आ रहा है, कोई निकल के जा रहा है, नहीं हो रहा है। या फिर अभी भी हमारे साथ में है ब्रह्म जो है वो हमारे के, हम बोलेंगे हमारे अंदर में जीव जो है वो घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है भाई? कहाँ पे? मतलब टो में है तो आपके सिर में नहीं होगा, सिर में है तो जब डाइजेशन होता है तब वो पेट में चला जाता है, जब भूख लगती है पेट में चला जाता है, सिर दुखता है तब सिर में आ जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। दैट इज गेटिंग आइडेंटिफाइड टू द होल बॉडी। हाँ, और एक और बात है, अगर वो सूक्ष्म है तो कोई भी सूक्ष्म चीज बड़ी होती है। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, कोई भी जो सूक्ष्म, जितना सूक्ष्म होता जाएगा उसका साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा। तो आत्मा जो सबसे सूक्ष्म है, हाउ कैन इट एंटर दिस बॉडी? बॉडी तो इतना छोटा है, एंड आत्मा, ब्रह्म तो हर जगह पे है। सो इट इज गेटिंग आइडेंटिफाइड टू अ पर्टिकुलर बॉडी। अब अगर ये पिलर है मेरे सामने, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे सामने पिलर्स हैं 4, तो उस 5, तो 5 पिलर्स में अगर आइडेंटिफाई करके हमने किसी सटल बॉडी को रख दिया, वहां से वो वही एक्सप्रेस करने लगेगा। इमेजिन करिए आप, वहां से एक्सप्रेस, क्योंकि ब्रह्म तो हर जगह है, सटल बॉडी नहीं है, इसीलिए वहां पे हमको सेंशियंसी इनसेंशियंसी दिखाई देती है, बस इतना ही फर्क है। और सटल बॉडी जहाँ पे होता है वहां पे वो चीज जो है वो इनर्ट नहीं रहती है, वो उसके अंदर कैपेसिटी आ जाती है किसी भी चीज को जानने की या फिर एक्सप्रेस करने की। बस ये डिफरेंस है। बहुत मैजिकल सा है, सब माया की परव्यू में है, इसीलिए सब मैजिकल है यहाँ पे। हाँ, तो इसीलिए ये चीज है। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक होता है बिंब, एक होता है प्रतिबिंब। एक होता है, जैसे मैं आईने में देख रही हूँ, मैं जो देख रही हूँ वो बिंब, और मैं जिस चीज को देख रही हूँ मेरा रिफ्लेक्शन, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। तो जो बिंब है वो चेंज नहीं हो रहा है, व्हाट इज चेंजिंग इज द प्रतिबिंब। जैसा जैसा रिफ्लेक्टेड मीडियम होगा, वैसे वैसे अलग 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 तरीके के रिफ्लेक्शंस होंगे, बस। तो सूर्य एक ही है, हमने सामने उस सूर्य के कभी बकेट रख दिया, हमने सामने सूर्य के बहुत बड़ा सा वाटर बॉडी, हमने सोचा बहुत बड़ा सा तालाब है, वहां है कोई नदी है, तो अलग अलग वाटर के प्रोडक्ट्स है सामने रखे हुए हैं, उसमें इस बिंब का रिफ्लेक्शन अलग अलग होगा। हो सकता है वाटर, अगर हमने, चलिए बहुत सारी बाल्टियां रखी, एक में कलर्ड वाटर रखा, एक में मर्की वाटर रखा, एक में एकदम क्लियर वाटर रखा, एक में एकदम फ्रेग्रेंट वाटर रखा, तो उसका जो यहाँ से प्रतिबिंब पड़ेगा उसमें अलग 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 दिखेगा नेचुरली। तो जैसा वहां पे रिफ्लेक्टेड मीडियम है, वैसा वैसा प्रतिबिंब दिखेगा हमको। सेम यहाँ पे भी है, वो ब्रह्म जो है दैट इज नॉट चेंजिंग, दैट बिंब इज नॉट चेंजिंग एट ऑल। What is changing is the reflecting medium that is changing, and because of that we feel that the reflection is also changing. एक डॉगी अंदर घुसा ना, एक डॉगी मिरर हाउस में घुसा, डॉगी मिरर हाउस में घुस के वो अपने आप को देख रहा है, हर जगह पे बार्क कर रहा है,
वो अपने आप को देख के इधर भी पार्ट कर रहा है, तो जब वो पार्ट कर रहा है उधर से भी भौंकने की आवाज आ रही, उधर से भी आ रही, उधर से भी आ रही। कोई उसको लग रहा है कि छोटा कुत्ता है, कोई बड़ा नाटा है, कोई लंबा है। एज इज द मिरर सो विल बी द रिफ्लेक्शन। एक्चुअली है क्या, वहां पे कोई भी नहीं है। देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन, देयर इज ओनली वन पर्सन देयर। बिंब तो एक ही होगा, बट ये यहाँ पे ये सब मैजिकल है। तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे कोई भी, यही तो चीज ज्ञान है ना। कि हम जब बोलते हैं ज्ञानी का आनंद, आप इस चीज को इमेजिन करिए, हाउ मच विल बी हिज आनंद व्हेन ही सीज दैट देयर इज नोबडी एल्स अदर देन हिम, ओनली ही इज देयर, एवरीबडी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिमसेल्फ ओनली। जब हम सत्संग सुनते हैं, ज्ञानी भी सत्संग सुनता है, दिस इज द डिफरेंस। हम जब सत्संग सुनते हैं, हम जानने के लिए सुनते हैं अबाउट माई सेल्फ। वो सुनता है अपने आप को ही परखने के लिए। अच्छा, वो अपने आप के बारे में जानता है, अपने आप के बारे में सुनने के लिए सुनता है। अच्छा, मैं ऐसा हूँ, हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ, यहाँ ये तो मेरा भी एक्सपीरियंस है, सो ट्रू, इस तरह से सुनता है। तो दोनों के सुनने में भी अलग हो जाता है, ज्ञानी का भी और हमारा भी। तो इस तरह से ये दोनों चीजें जो है ये अलग अलग है। तो एक प्रतिबिंब हुआ और एक बिंब हुआ। तो ये जो जीव है, ये कौन है? ये स्थूल शरीराभिमानी है। ये स्थूल शरीर के साथ में है, इसके अंदर में सिक्योरिटीज आएंगी, डिजायर्स आएंगी, इनसिक्योरिटीज आएंगी, तरह तरह की चीजें आती रहती हैं। कभी अच्छी सुख आता है, कभी दुख आता है। वहां पे ईश्वर के साथ में ये चीज नहीं होती है। हम लोग जो है वो माया के अंडर में है, ईश्वर जो है माया का पति है। तो ये दोनों डिफरेंस हो गया। हम नहीं बोल सकते हैं कि हमारे हमारे हमको जैसे माया नचाती है, हमको जैसे हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि हमको कौन सा डिजीज मिलेगा। आपको बोल दिया गया है कि आपको डायबिटीज होगा तो आपको डायबिटीज ही होगा, बोले नहीं ये कोई थोड़ा सा मॉडर्न डिजीज दीजिए। ये क्या डिजीज है, तो इतना पुराना घिसा पिटा सा है, कुछ नया निकालिए हमारे लिए। ऐसा नहीं हो सकता। आपको बोला है तो आपको वही लेना पड़ेगा। आपको ये शरीर दिया है तो आपको ये शरीर लेना पड़ेगा। ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है। ही हैज गॉट ऑल द चॉइसेस। वो वहां, इसीलिए जीव की लीला कभी नहीं बोलते, ईश्वर की बोलते हैं लीला। लीला नाम भी होता है। हाँ, तो ईश्वर की होती है लीला, हमारी लीला नहीं है। हम लोग तो जो भी है, हम हमारा कर्म फल है, वो हमको भोगना ही पड़ेगा। पर जब ईश्वर करते हैं, वो सब माया को अपना इंस्ट्रूमेंट बना के वो करते हैं। माया को बोलते हैं तुम रहो साथ में, तुम ये सब करना। माया को बोलते, सब माया से उन्होंने लिफ्ट किया, गोवर्धन लिफ्ट किया। हम उन्होंने थोड़ी किया, माया ने करवा दिया। माया ने बना सब कुछ, तो यहाँ माया ही माया है ना। इसलिए वो दुर्योधन और शकुनी तो ये तो बोलते ही थे डायरेक्टली उनके मुंह पे, ये तो मायावी है। मायावी है पर माया के पति है वो, मायावी सिर्फ नहीं है, पति भी है वहां पे। ही इज लाइक अस, ही इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ माया, माया इज कंट्रोल्ड बाय हिम। वो जैसा बोलेंगे वैसे, ही इज द यील्डर ऑफ माया। आप कुछ पूछ रही हैं साधना जी? नहीं, समझ गई अम्मा। अच्छा ठीक है। आप ये पहले बोले थे ना कि ईश्वर प्लस in the first class what we had read that Ishwar is plus something was is equal to I'm forgetting Maya. अच्छा, ब्रह्म जो है, ब्रह्म के पास साथ में ब्रह्मा, माया जब होगी, दैट हाँ, इज ईश्वर। हाँ ईश्वर। हाँ। और ब्रह्म के साथ में जब अविद्या होगा, या फिर हम बोले अज्ञान होगा, उसको हम बोलते हैं जीव। माया को हम उसी प्रकृति को ही हम लोग समष्टि में माया नाम दे देते हैं। और जब वो हमारे तो साथ, ब्रह्म तो जैसे अपने लोग पिंड हो गए वैसे ब्रह्म हो गया। तो हम लोग जैसे अज्ञान, जो हम लोग जीव हैं तो वी आर कनेक्टेड विद अज्ञान। हाँ हाँ, यस, वी आर कनेक्टेड विद अज्ञान। तो हम लोगों ने उसी माया को ही नाम दे दिया अज्ञान का, अविद्या का। हाँ, उसी के ही अलग अलग नाम है, प्रकृति भी उसी का ही नाम है, माया का ही नाम है। अलग अलग जगह पे हम उसी को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो जैसे ये हम व्यष्टि के लेवल पर, माइक्रोकॉस्मिक लेवल पर, उसी माया को हमने नाम दे दिया अविद्या, अज्ञान। हम जब सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं, पूरी तरह से ग्रसित रहते हैं, दैट ईश्वर ऑल्सो व्हेन ही गोज इनटू प्रलय, हमारा यहाँ पे स्लीप, दैट इज द प्रलय ऑफ
ईश्वर, ठीक है। ब्रह्मांड यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो जो चीज यहाँ है वो चीज वहां भी होगी। हम स्लीप पे जाते हैं, हमारा रेगुलर प्रलय हो रहा है, एवरी नाइट वी गो टू प्रलय। तो वैसे ही वहां पे जो है ब्रह्मांड में भी प्रलय होता है। यहाँ पे हमारी अभावाकार वृत्ति होके हम कंप्लीटली वी आर इमर्स्ड इन अज्ञान ड्यूरिंग प्रलय, दैट ईश्वर इज नॉट स्लीपिंग। ये डिफरेंस हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि वो स्लीप में एनगल्फ्ड होके वो सब कुछ भूल गया, जैसे हम भूल जाते हैं। वहां पे वैसा नहीं, क्योंकि वो माया का पति है। वहां पे माया को पति मतलब क्या, एज इन नॉट एज इन हस्बैंड वाइफ। आपको याद है ना कैसा है, जैसे धागा को हम निकाल लें तो कपड़े का अस्तित्व नहीं रहेगा। हाँ, पानी को हम निकाल लें तो वेव का अस्तित्व नहीं रहेगा। हाँ, गोल्ड को निकाल ले तो हम आभूषण का अस्तित्व नहीं रहेगा। वैसे ही अगर हम ब्रह्म को निकाल ले तो फिर माया का अस्तित्व नहीं रहेगा। वैसे है ये, वैसा आश्रय आश्रित संबंध है इनका। पिता पुत्र की तरह नहीं है कि पिता जो है, पुत्र जो है वो पिता पर आश्रित है, हो जाएगा। वैसा नहीं है। तो यहाँ पे वो डिफरेंस है। जब भगवान बोलते हैं मम माया दुरत्या, मम जब बोल दिया उन्होंने, वहां पे हम लोग, क्योंकि हम लोग मंडेन लेवल पर सोचते हैं ना, हमको कोई भी चीज लगती है कि ये तो ये हस्बैंड वाइफ की तरह ही होंगे। हाँ, आपको आपको वो वाली स्टोरी पता अब है? एक बार सुनने से नहीं समझ में आएगा, नहीं ये यार, तो कोई बात नहीं, कॉन्स्टेंटली कोई बात आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टेक योर ओन टाइम। मन को बोलिए टेक योर ओन स्वीट टाइम, जस्ट एंजॉय वॉट एवर यू लिसनिंग टू ना, जस्ट एंजॉय। जब आपको ऐसा लगेगा ओह माय गॉड, अच्छा अच्छा ऐसा है, Actually, वो इम्प्रेशन आता है। कीप ऑन टेकिंग द इम्प्रेशंस। आप ऐसा मत सोचिए कि हाँ टाइम लगेगा या हो नहीं रहा है या कितना मुश्किल है। जब फर्स्ट टाइम हम सुनते हैं तब ऐसा ही होता है। बच्चे भी फर्स्ट टाइम सुनते हैं, उनको भी फर्स्ट टाइम, हर एक पर्सन का फर्स्ट टाइम आता है। तो साधक का तो फर्स्ट टाइम कभी ना कभी आएगा ही। एज डज नॉट मैटर, टाइम डज नॉट मैटर। तो वो जो हमारा एक काल जो है, काल का जो एक बोलेंगे हम, लाइन बोल देते हैं हम, काल का जो एक मार्क है, एक लाइन है, उसमें हमारा ये जो जन्म है 100 years का, मैं मान रही हूँ, जस्ट अ स्पॉट ऑन दैट टाइम लाइन, बहुत छोटा सा स्पॉट है। तो उसमें हमारा ये बबल की तरह जीना मरना, हमारा सुखी दुखी होना, हम कब हमारा हमारे हाथ में गीता आई, कब हम साधक बने, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। लेट इट हैपन। भगवान भगवान ने हमको अपने आश्रय में रखा, हमको ये ज्ञान दे रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो उस चीज को एंजॉय करिए। तो मैं आपको एक स्टोरी सुना रही थी। आपने वृत्रासुर की कथा सुनी है भागवत में? ध्यान नहीं है अम्मा, सुने तो है, एक बार बोलेंगे तो ध्यान आ जाएगा। हाँ ठीक है। तो वो जो वृत्रासुर था, वो पिछले जन्म में राजा चित्रकेतु था। तो राजा चित्रकेतु जो थे वो उनकी मैं स्टोरी शॉर्ट करके बता रही हूँ क्योंकि वो यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। उसके बाद में जो वो बने वो ज्यादा रिलेवेंट है। वो जो बने, उनके पुत्र नहीं थे, उनकी बहुत सारी पत्नियां थी। और उन्होंने एक बार नारद मुनि और अगस्त्य ऋषि उनके पास में आए, तो उन्होंने पुत्र मांगा उनसे। वो पुत्र हुआ, उनको होने के बाद में वो मर भी गया। मरने के बाद में उनको बहुत शौक लगा। फिर वो जीव रूप से नारद मुनि ने उसको बुलाया और बोला कि तुम देखो ये इतना रो रहे हैं, तुम वापस आ जाओ। हे जीव, तुम इनके चित्रकेतु के पुत्र हो, वापस आ जाओ। तो उसने जीव रूप से बोला कि मुझे बहुत सारे माता पिता दिखाई दे रहे हैं। विच माता पिता आर यू टॉकिंग अबाउट? उसने डायरेक्ट बोला विच माता पिता। तो उसने कहा कि इसको भी वैराग्य हो गया फिर चित्रकेतु को भी, और उसने सब कुछ छोड़ के उसने भगवान संकर्षण की बहुत आराधना की और वो एक गंधर्व बन गया। Now the story starts. After he became Gandharva, he got a aeroplane free of cost. हाँ, और वो इधर से उधर उड़ते थे, उड़ उड़ के जाते थे। तो one day what happened? He was going across the skies of Kailash. तो कैलाश से जब वो ऐसे जा रहे थे वहां पे, तो वहां पे भगवान शिव जी को उन्होंने देखा। और भगवान शिव जी वेदांत की क्लास ले रहे थे। किसकी क्लास ले रहे थे? सब ऋषि मुनि बड़े बड़े बैठे हुए थे। सनक सनंदन सनातन, ये सब सारे ऋषि मुनि वहां पे बैठे हुए थे, सनकादिक ऋषि, और भी बहुत सारे लोग वहां बैठे थे और आराम से शिव जी क्लास ले रहे थे। गड़बड़ बात एक हुई चित्रकेतु के लिए
कि उन्होंने पार्वती माँ को अपनी गोद में बिठा के रखा हुआ था और वो वेदांत की क्लास ले रहे थे। ये देख के वृत्रासुर, ये देख के चित्रकेतु का दिमाग खराब हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, हाँ आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष अगर ऐसे बर्ताव करेंगे सबके सामने, दूसरे लोग आपसे सीख के यही सब करेंगे, ये कोई तरीका होता है। और खूब वो विमान में बैठे बैठे ही वहां पे खूब सारी बातें उसने सुनाई। और इधर तो भोले बाबा है हमारे, भोले भंडारी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो ब्रह्म में, ब्रह्म ही है, ब्रह्म में स्थित है। पर फर्क किसको पड़ा, देवी माँ को। उनको बहुत गुस्सा लग गया कि वो उनके हस्बैंड को किससे, वाइफ है ना, तो वाइफ का थोड़ा अहंकार जागृत हो गया, मेरे हस्बैंड को कैसे ऐसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने श्राप दे दिया उसको, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो चित्रकेतु, तुम इस विमान के अधिकारी नहीं हो, तुम्हारा पतन होगा, तुम्हारी जैसी ऐसे जड़ बुद्धि है, ऐसा थॉट है, वैसे तुमको बॉडी मिलेगी, जाओ तुम राक्षस योनि में जाके जन्म। और वो सीधा विमान से नीचे उतरे, हाथ जोड़ा उन्होंने, हाथ जोड़ के उनके सामने आए, बोले देवी माँ आपका ये श्राप जो है मुझे अंगीकार है, मुझे एक्सेप्ट मैं करता हूँ, स्वीकार है, मैं अंगीकार करता हूँ उसको, और मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और पर मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ, क्योंकि जो भी जहां पे भी मैं जाऊं, बस मुझे यही आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरे नारायण भगवान मेरे साथ में रहे, उनका आशीर्वाद मेरे साथ। बहुत बड़े भक्त बने भगवान के उन्होंने, स्तुति आंबे की बात। तो ये अब राक्षस बन गए। तब इन्होंने जब ये बोल के जब जा रहे थे, तब शिव जी ने पार्वती माँ को ऐसे किया, ऐसे बगल ऐसे करते ना, ऐसे धक्का दिया। देखा हमारा भक्त कैसा होता है, उसको आपके श्राप से भी डर नहीं लगा। तो यहाँ पे जो उसने देखा, बात करने का ये तात्पर्य यहाँ पे, जो उन्होंने जो चित्रकेतु ने देखा, फिर उसके बाद वो वृत्रासुर बने, वृत्रासुर को फिर इंद्र ने मारा। तो जो चित्रकेतु ने वहां देखा और जो शिवजी कर रहे थे, उसमें अगर हम अगर सांसारिक दृष्टि से, दैहिक दृष्टि से हम देखें, हमको गड़बड़ लगेगा। पर अगर हम लोग इस तात्विक दृष्टि से देखें, फ्रॉम द एसेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, एसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हाँ, तो दे आर नॉट डिफरेंट एंटिटीज एट ऑल। वो देवी माँ प्रकृति है और वो पुरुष है, माया है, ब्रह्म है, इन दोनों का अलग अस्तित्व ही नहीं है। जब भगवान बोलते हैं शिव जी की मैंने तुमको अपने अर्ध शरीर में स्थान दिया है, वो तो एक औपचारिकता है, स्थान ना देते हुए भी वो एक ही है। राधा कृष्ण इसीलिए बोला जाता है कि दोनों एक ही है, सीताराम बोला जाता है एक ही है, लक्ष्मी नारायण एक ही है। ये इसका प्रिंसिपल ही यही है। वेदांत में हमको ये प्रिंसिपल देखने को मिलता है कि अगर उसका हमने धागा निकाल लिया तो जैसे वो कपड़ा रहेगा नहीं, और सोना निकाल लिया तो वो ऑर्नामेंट रहेगा नहीं, वैसे ही अगर हमने वहां से पार्वती को निकाल लिया तो शिव का कोई एग्जिस्टेंस, सॉरी, शिव को निकाल लिया तो पार्वती का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, राम को निकाल लिया तो सीता का नहीं है, कृष्ण को निकाल दिया तो राधा का नहीं है। इसलिए वहां पे कोई, मुझे उस दिन बच्चे आए थे ना, या बच्चे आते रहते, बच्चे पूछ रहे थे अम्मा राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ है। मैंने कहा क्यों होगा, तुम लोग हर चीज में विवाह पे क्यों उतर आते हो, विवाह से, शरीर से ऊपर उठ के तुम लोग सोच क्यों नहीं सकते हो। वो लोग तात्विक रूप से एक ही है, वो तो एक औपचारिकता है कि उन्होंने जन्म भी लिया, के साथ भी रहे। और तुमको क्या लगता है रुक्मिणी इत्यादि जो भी थे वो लोग राधा से अलग थी क्या, या फिर तुमको क्या लगता है संकर्षण भगवान जो उनके साथ में रहे हमेशा बलराम के रूप में, वो क्या राधा से अलग थे क्या। जहां भी उनको सेवा करनी होगी वो रूप बना लेंगी, माया शक्ति है वो, योग माया के रूप में वो वहां पे आ गई थी, उनकी बहन बन के आ गई थी, वही सुभद्रा का भी रूप है। इसीलिए उन्होंने अर्जुन के साथ उनका विवाह करवाया, क्योंकि जो माया है उसके लिए कोई पुरुष ही चाहिए, माया ब्रह्म ही चाहिए उसके लिए, उसको पकड़ के रखने के लिए। इसलिए उन्होंने दुर्योधन के हाथ में नहीं दिया उसको, जो कि बलराम जी चाह रहे थे कि दुर्योधन के साथ में इनका विवाह हो। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हमको यहीं पे क्लियर होंगे, ये दोनों अलग हो नहीं सकते हैं, एक ही है ये दोनों। ठीक है, तो इसीलिए ये ईश्वर और ब्रह्म, ईश्वर कौन है, ब्रह्मविद माया शक्ति, जीव कौन है, ब्रह्मविद अविद्या। ये इस चीज को आप याद रखिए। ठीक है, आई होप दैट प्रिंसिपल इज क्लियर।
जब वो क्लियर हो जाएगा तब हम बाहर देखने का धीरे 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 हमारा नजरिया बदलता रहेगा। जब हमें अंदर हमारे इमोशंस ही क्लियर नहीं है तो आपको क्वेश्चन आता रहेगा, ये भगवान ने रास क्यों किया, गड़बड़ कर दिया ना भगवान ने रास करके। हाँ, इतना बोला उन्होंने कि हम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और वहां पे आके अधर्म संस्थापनार्थाय कर दिया। यहाँ पे अधर्म कैसे होगा? अपने शरीर से कोई काम की चीजें करता है क्या? कामना मेरे हाथ को देख के तो आएगी नहीं। वहां पे तो सब वही ब्रह्म ही है, उनका तो है नहीं। वो तो अब जैसे हम अपनी छाया से खेलते हैं वैसे गोपियों के साथ खेल रहे थे वहां पे। तो इसको समझने के लिए तात्विक अर्थ हमको जानना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। आज यस हमारा अम्मा। टाइम ज्यादा हो गया है, ठीक है, हम खत्म करें यहाँ पे। किसी को कोई ये क्वेश्चन? अम्मा अपने पास ये भागवत भी है क्या, चिन्मया मिशन का कुछ लिखा नहीं, हुआ? चिन्मय मिशन का गुरु तेजोमैन जी का भागवत है। यस, तेजोमैन जी का भागवत है। इन सिंपल लैंग्वेज अम्मा? बहुत सिंपल। अपने पास अवेलेबल है अम्मा? तो मैं मिताली। मैं देख के बताती हूँ। ठीक है अम्मा। ओके, ठीक है। हम खत्म करें। हाँ अम्मा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।